हेलो फ्रेंड्स, मैं सर विद पीडीए क्लासेस के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग आपके साथ कंटिन्यू एंशिएंट हिस्ट्री को लेकर के बात कर रहे थे। और मैं आपको बता दूं कि जो एंशिएंट हिस्ट्री का जो टॉपिक है, आपके किसी भी एग्जाम को रिलेटेड हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, एफकेट हो, या सीएपीएफ हो, एसएससी हो, रेलवे हो, या ऑल स्टेट एग्जाम्स हो, कोई भी एग्जाम हो या वनडे एग्जाम्स हो, वो भी पर्पज लेके चलेंगे। मैंने पहले ही आपके साथ बात की थी कि जो जितने भी आपके जो यूपीएससी है और आपका एसपीएससी मतलब स्टेट पीएससी है, इनमें जो मेंस एग्जाम्स होते हैं उसको भी लेकर के हम आपके साथ बात करेंगे। तो वहां अभी जो टॉपिक मैंने आपके साथ लिया है, या मैं जिस टॉपिक की आपके साथ बात करने वाला हूं, इसमें जो लास्ट वीडियो में पहले ही बोला था, जो वीडियो पड़े हुए हैं वो मतलब जो अभी वीडियो डल चुके हैं वो आपके साथ ताम्र पाषाण काल के तक वीडियो आपके तक पहुंच चुके हैं। और अभी जो टॉपिक हम लोग नेक्स्ट टॉपिक उसी के आगे वाले सीरीज में, इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था कि बेसिक उसको अंडरस्टैंडिंग बताया था कि बेसिक रिसोर्स क्या होंगे एंशिएंट हिस्ट्री के, उनको समझने के लिए। देखो मैं यहाँ फ्रेंड मैं बता दूं आपको, जब कभी यहाँ कोई भी चीज पढ़ो या नॉर्मल चीज जानने से पहले या समझने से या पढ़ने से पहले उस चीज का कितना हमें उस टॉपिक में पढ़ना है, कितनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्या क्या चीजें जरूरी हैं, क्या जरूरी नहीं है, ये पहले बहुत अच्छे से जान लो। और सिलेबस को बहुत सामने अच्छे से होना चाहिए। अब बुक्स में बहुत सारा डाटा दे के रखे हैं, बहुत सारी चीजें दे के रखी हैं, लेकिन यहाँ मैं बता दूं आपके साथ, यहाँ जो टॉपिक लेके आए बहुत ही छोटा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक। और जिसमें हम जो टॉपिक की बात करने वाले वो करने वाले हैं आयरन एज, मतलब कि लोह युग। तो आयरन एज की बात करने वाले हैं। आयरन एज से पहले हमने आपसे यहाँ, जिसे हम बोलते हैं चारकोलिथिक पीरियड या ताम्र पाषाण काल। अब इम्पोर्टेंट ये आता है कि जो ताम्र पाषाण काल होता है, ये हम इसमें क्या हमने देखा था, इससे पहले मैं बता चुका था कि जो ताम्र पाषाण काल है, इसमें हम जो तांबे के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले अगर जो दुनिया की सबसे पहले जो धातु जो खोज गई, सबसे पहली धातु तो कौन सी धातु थी? वो कॉपर थी, मतलब कि तांबा थी। इसे अप्रोक्सली अगर देखें हम तो 5000 मतलब कि 5000 बीसी, 5000 बीसी के पहले इसे खोजा गया। ये चीजें हमने आपके साथ बात कर ली थी। और इसमें बहुत सारी संस्कृति, जोरबे है, आड़ संस्कृति, ये सारी टॉपिक की हमने आपके साथ यहाँ पिछले लेक्चर में आपको बात की थी। यहाँ पे मैं बहुत ही सिंपल और स्वीट टॉपिक की लेकर के बात आया हूँ। यहाँ मैं बता दूं कि यहाँ आपके वनडे एग्जाम्स और प्री कॉन्सेप्ट को लेकर के भी बात करेंगे, और मैं यहाँ बता दूं यहाँ आपके मेंस के कॉन्सेप्ट को लेकर के भी बात करेंगे। अगर मैं बात करता हूँ कि तांबे के बाद कौन सी धातु खोजी गई है, तो वो आपके आ जाएगा आयरन। अब इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आयरन इम्पोर्टेंट क्यों है कॉपर के कंपैरिजन, क्योंकि कॉपर का जो टर्म है, इसकी जो खोज हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? विदेश में। विदेश मतलब क्या हो गया? ईरान वाले देशों में, यहाँ पे इसकी खोज की गई थी, मतलब फॉरेन कंट्री में। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि जब तक ये कॉपर हमारे इंडिया में नहीं आया था, अब ऐसा नहीं है कि व्यापार के उपयोग से, किन चीजों के उपयोग से नहीं था, क्योंकि अगर कोई इसका औजार बनाऊं, मतलब कोई वेपन्स कॉपर का बना लूं और एक वेपन्स में आयरन का बना लूं, तो जो हार्डनेस होगी, जो शार्पनेस होगी, वो किस में ज्यादा होगी? आयरन में ज्यादा होगी। आयरन आने से एकदम ऐसा क्या हो गया, एक पीरियड में अचानक से ऐसे क्या तब्दीली, क्या चेंजेस आ गया कि यहाँ पे एकदम पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो जाएगा, सारी चीजें चेंज हो जाएंगे। यहाँ का जो इसे पीरियड माना जाता है आयरन एज का, वो 2000 से 1000 वीसी तक का। अब यहाँ आप ध्यान से देखिए, पीरियड वो चल रहा है कि इसी टाइम पे एक समय चल रहा है हड़प्पा का, हड़प्पा सभ्यता का। अभी आगे पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता, जानेंगे, इसके बाद यही टॉपिक है। और इसी के बाद जो टॉपिक हड़प्पा चल रहा है, इसी के बाद एक पीरियड मैं बता दूं, जब यहाँ 1500 के बाद आएंगे तो यहाँ पे पीरियड आ जाएगा ऋग्वेदिक पीरियड, ऋग्वेदिक आ जाएगा। ठीक है, यहीं पे पीरियड जो लग जाता है 900 के बाद से जो लग जाएगा वो उत्तर वैदिक पीरियड लग जाएगा। तो ये सारी बातें तो हम जानेंगे, लेकिन अभी हमें ये समझना है कि लोह युगीन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और इसको पढ़ने के लिए हमें कितना इसमें जानना है, कितनी जरूरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैंने क्या क्या कहा कि वनडे एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी पीएससी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। किन किन एग्जाम को आप देख लेना, मैं अभी अभी यहाँ बता देता हूँ आपको क्या क्या जरूरी है। मानव सभ्यता के विकास क्रम में लोह का प्रयोग कब से माना जाता है? 2000 बी से। तो जब मानव का विकास हुआ, विकास का एक जो क्रम, जो पीरियड चल रहा था, ये डेट थोड़ी सी याद रख लेना, क्योंकि मेंस के हिसाब से, लिखने के हिसाब से, स्टेट पीएससी के हिसाब से इंपोर्टेंट हो सकता है।
आसपास सीख लिया था। तो मानव का जो विकास, मानव सभ्यता का जो विकास का जो क्रम चल रहा था, जो एक सिनेरियो चल रहा था, तो उनने क्या 2000 बीसी के आसपास किसका उपयोग करना सीख गए थे वो लोग? लोहे का। तो लोहे का प्रयोग सॉरी, लोहे का प्रयोग करना सीख लिया था। अब लोहे का प्रयोग करना सीख लिया था, परंतु इसका प्रयोग जो था वो कुछ समुदाय, जो समुदाय थे, अब पहले जो लोग रहा करते थे वो कैसे रहा करते थे? कबीले में, समुदाय बनाकर, कम्युनिटी बनाकर, एक कम्युनिटी ये है, दूसरी कम्युनिटी ये है, दूसरी कम्युनिटी है। अब ऐसा तो था नहीं कि सब आपस में, कोई इतनी आज के समय टेक्नोलॉजी तो है नहीं है कि फट से अभी कोई भी चीज हुई है, न्यूज हुई है, कोई टेक्नोलॉजी हुई, फट से उसे इंटरनेट पे डाला, यूट्यूब पे डाला, फट से वायरल हो जाए, सबके पास 10 से 5-10 सेकंड में वो इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। तो ऐसा तो कुछ था नहीं। तो जो यह प्रयोग करना, लोहे का यूज करना सीखा था, मात्र कुछ ही समुदाय, कुछ ही कबीले थे जो उपयोग करना सीख पाए थे। आगे मैं बात करूं, एशिया माइनर का मतलब होता है टर्की। तो एशिया माइनर बोलते हैं तुर्की को। तो एशिया माइनर के एक ट्राइब्स है, ये नाम याद रखो, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट रहेगा। और वनडे एग्जाम वो फैक्ट के हिसाब से, प्री के जो प्रीलिम्स एग्जाम्स होता है उसमें इंपोर्टेंट है, हित्ती ट्राइब्स है। तो एशिया माइनर में एक तुर्की में रहती थी। तो लोहे के निर्माण की खोज की इसने, क्या की कि लोहे का निर्माण कैसे होगा, लोहा कैसे बनेगा। अब ऐसा तो है नहीं, आप भी ये जानते हो, जितने भी यहाँ मेरे साइंस के स्टूडेंट होंगे, ज्योग्राफी के स्टूडेंट होंगे, तो ये तो बेसिकली सभी जानते हैं कि लोहे, जो आयरन होता है, जो लोहा होता है, वो हमें डायरेक्टली ऐसे ही प्राप्त नहीं हो जाता है। उसे हमें बहुत सारा रिफाइन करना पड़ता है, बहुत सारी और धातु उसमें मिलानी पड़ती है। जैसे हम पत्थर है, पत्थर में लोहे के अयस्क के तत्व पाए जाते हैं, एलिमेंट पाए जाते हैं, फिर उनको निकाल करके और भी चीजें उसमें मिलाई जाती है, हार्डनेस लाने के लिए, शार्प करने के लिए, अच्छा उसे बेस्ट क्वालिटी का बनाने के लिए ये करना पड़ता है। तो हित्ती एक ट्राइब है। तो पहले तो नाम याद रखो, हित्ती कहाँ की ट्राइब से? टर्की की नाम ट्राइब से। इनने लोहे के निर्माण की खोज की। लोहे की ढलाई, लोहे की ढलाई का काम कब सीखे? लोहे की ढलाई का काम 1420। देखो मैं पहले ही बोला हूं कि लोहे का प्रयोग करना सीख गए थे 2000 बीसी में, लेकिन एक केवल और केवल लिमिट कितना था? मात्र कुछ समुदाय तक। लेकिन फिर आगे कैसे बढ़ती हैं चीजें? एशिया माइनर में एक देश है जिसका नाम है तुर्की, और जिसमें एक ट्राइब है हित्ती, जिसके निर्माण की खोज तो कर ली थी, और लेकिन आगे लोहे की ढलाई 1400 बीसी में शुरू हो गई थी। अब ये चीजें शुरू होने के बाद आगे फिर ये प्रारंभ बढ़ता है। भारत में उपयोग हुआ, इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट पॉइंट। ये तो पूरी, अगर पूरी दुनिया में पूछे कि पूरी दुनिया में इसका सब चीजों का यूज करना कहाँ सीखे थे, तो सबसे पहले इसका कोई फिक्स ऐसा डाटा नहीं मिलता है, लेकिन कुछ समुदाय थे, कुछ ग्रुप थे, कुछ कम्युनिटी थी, कुछ कबीले थे, जो कम ही लोग ये चीजें जानते थे। लेकिन इसमें इंपोर्टेंट आता है कि एशिया माइनर में सबसे पहले अगर इसका उपयोग करना सीखे तो एशिया में सीखे। एशिया में कौन सा देश सीखा? तो तुर्की सीखा। तो तुर्की ने हित्ती ट्राइब्स के द्वारा इसका उपयोग किया गया, और इसके लोहे की ढलाई भी 1420। लेकिन भारत में इसका प्रयोग कब हुआ? अब भारत में इसका प्रयोग माना जाता है 1000 बीसी, मतलब 1000 बीसी से इसका प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया था। अगला पॉइंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, और स्टेटमेंट आता है व्हीलर के अनुसार। व्हीलर एक इतिहासकार है, हिस्टोरिस्ट है। इनके अनुसार बोलते हैं भारत में सर्वप्रथम लोहे का प्रयोग ईरान के कौन से वंश था, कौन से राजा वंश था? हकामनी शासक। तो हकामनी एक वंश था, एक हकामनी राजा थे, उनके द्वारा लोहे का प्रयोग किया गया भारत में सबसे पहले युद्ध में, इसलिए तो इनको विजय प्राप्त हुई थी। और ये भी मैं बता दूं कि भारत में सबसे पहले जो आक्रमण किया था वो किसने किया था? ईरानियों ने किया था। तो एक भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में सबसे पहले आक्रमण, भारत में सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण, कोई भी विदेशी आया और उसने जो आक्रमण किया तो किसने किया? इस सिकंदर से पहले भी है विदेशी आक्रमण, कौन था? ईरानी। अब ये इंपोर्टेंट ये है कि ऐसा क्या हो गया ईरानियों द्वारा। अब इंपोर्टेंट ये है कि लोहा आने से अचानक कैसे आ गया? तो मैं पहले ही बोला हूं कि लोहे, आयरन में जो शार्पनेस आती है, जो हार्डनेस आती है, जो उस प्रकार की, जैसे उसकी जब तलवारें बनाई गई, उसकी जो भी चीजें बनाई गई, जो भी चीजों पर यूज किया गया, जैसे तलवार बनाई गई, ढाल बनाई गई, भाले बनाए गए, और लोहे के जो बैठने के मतलब जो लोहे को पकड़ के जो एक उस पर बैठक जो होती है लोहे की, उसको बनाया गया। और इन चीजों ने मजबूती प्रदान की और युद्ध में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रोल प्ले किया। और ये आने से क्या हुआ? सेना और ज्यादा मजबूत हो गई और किसी के भी ऊपर हमला करना आसान हो गया, जिससे कि सामने वाले के ऊपर जो भी चीजें नहीं थी, जैसे आज वही बात हो गई ना, जब AK-47 नहीं आई थी हमारे पास, और नॉर्मल लोग ये बंदूक का वही नॉर्मल बंदूक यूज करते थे कि एक उसमें
बंदूक भर दी, जो भरने वाली बंदूक आती थी पुराने टाइम में, भरतल बोलते थे उसको। तो एक बंदूक उसमें मतलब कारतूस भर दिया, ऐसे भरते थे, फिर उसको चलाते थे, फिर उसको घंटों साफ करना पड़ता था, फिर से एक भरना पड़ता था। तो अब देखो कैसा पूरा मैगजीन लगाई, फट फट फट, खड़ा खड़ा, टाइम नहीं लगेगा। मतलब AK-47 तो इतना स्मूथली चलती है, इतनी स्मूथली है कि उसे मतलब नॉर्मल छोटा सा बच्चा आराम से उसके ट्रैगल को दबा करके यूज कर सकता है। तो मैंने यहाँ क्या बताया कि भारत में पहली बार इसका यूज कब हुआ, तो भारत में पहली बार इसका यूज व्हीलर के अनुसार, तो व्हीलर इसकी इंफॉर्मेशन देते हैं कि ईरान के जो हकामनी वंश था, हकामनी जो राजा थे, उनके द्वारा भारत में पहली बार इसका यूज किया गया। आगे बात करते हैं, भारत में लोहे के साक्ष्य लगभग 1000 BC में अतरंजी खेड़ा, एक जगह है अतरंजी खेड़ा जो एटा में आती, एटा एक डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, और जो उत्तर प्रदेश से हुआ, तो यहाँ से प्राप्त हुए। तो देखो जो भी चीज हुई है, मैंने यहाँ पे क्या बताया कि जो आयरन एज है, आयरन एज का जो कॉन्सेप्ट है कि व्हीलर कहते हैं, व्हीलर क्या कहते हैं, व्हीलर ने हकामनी वंश के बारे में लिखा है कि हकामनी वंश के से ऐसी जानकारी प्राप्त होती है कि हकामनी वंश के द्वारा इसका यूज किया गया, पहली बात। दूसरी बात, भारत में लोहे के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, 1000 BC। वही डेट कौन बताते हैं, कौन बता रहे हैं, व्हीलर बता रहे हैं कि भारत में पहली बार लोहे का यूज हुआ है 1000 BC। वही डेट मिलती है कि अतिरंजी खेड़ा, और जो उत्तर प्रदेश के एटा में है, एटा में है, और यहाँ से लोहे के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। तो ये रहा आपके सामने। अगर इसमें मेंस में लिखने को भी आता है कि अगर मेंस में 50 शब्द में आता है तो 50 शब्द आराम से लिख सकते हो, थोड़ी चीजों को समझा भी सकते हो, आराम से इसकी आंसर राइटिंग कर सकते हो। अब फैक्ट कहाँ से बनेगा, लोह का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ, टर्की, हित्ती ट्राइब्स क्या थी, हित्ती ट्राइब के बारे में पूछ सकता है एंशिएंट टाइम में, कि भारत में पहली बार यूज कहाँ किया गया, किसने ऐसा बोला, या किसके द्वारा ऐसा कहा गया कि किस वंश ने भारत पर अटैक किया था, तो ये भी बता सकते हैं। और भारत में लोहे के साक्ष्य सबसे पहले, कि लोहे के जो साक्ष्य सबसे पहले कहाँ से प्राप्त हुए, तो लोहे के साक्ष्य सबसे पहले अतिरंजी खेड़ा एटा से प्राप्त हुए। तो ये रहा फ्रेंड्स, आपके सामने मैंने आयरन एज को डिस्कस किया, एक छोटा सा वीडियो बनाया बहुत ही शॉर्टली, और आपको पढ़ने में बोरिंग भी नहीं लगेगा। एक इसको नोट करने का मैं बता दूं, इसके जो भी मैं डाटा आपको प्रोवाइड करूं, जो भी नोट्स बनवाऊं, क्योंकि मैं भी यहाँ आपके साथ मेहनत कर रहा हूं, आप इनको नोट्स जरूर बनाते जाइएगा। और इसके बाद हमें जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो हड़प्पा सभ्यता, मतलब हड़प्पा सिविलाइजेशन आने वाला है, वो आपको पढ़ने में बहुत ही मजा आएगा। बस आप मेरे साथ बने रहिए। मिलते हैं तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हड़प्पा सभ्यता के साथ। ओके, थैंक यू।